नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के सीमाओं का विस्तार। भारत के सीमाओं का विस्तार। जो भारत की सीमा है, तो बात करें भारत की सीमा की, तो भारत की सीमा उत्तर में भारत की सीमा की बात करें तो उत्तर में हमारे हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। और बात करें दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में हमारे अरब सागर है, अरब सागर है। और उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में हमारा बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये क्या करती है, ये तीनों के तीनों हमारे देश की प्राकृतिक सीमा क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। हम बात करें जो भारत और चीन की, भारत और चीन की जो बीच जो सीमा रेखा है, जो भारत और चीन को दो भागों में बांटती जो सीमा रेखा है, उसे का नाम है मैकमोहन रेखा। उसे किस नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत चीन की जो बीच की रेखा उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यही बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है उसे डुरंडू नाम के सीमा रेखा से जानते हैं। कह सकते हैं उसे डुरंड के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं ये तीनों के तीनों हमारे देश की बीच सीमा रेखाओं का मतलब है। हम कल पढ़े थे कि भारत की जो पड़ोसी राज्य देश हैं 6, हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उन 7 देशों के साथ हमारी सीमा कितने के साथ, किस देश के साथ कितने किलोमीटर तक की सीमा लगती है। बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ। तो सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है दोस्तों, तो लगभग 4096 किलोमीटर लगती है। और उस बांग्लादेश की बात करें तो चीन के साथ हमारी सीमा रेखा लगती है कितनी, तो लगभग 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन के साथ लगती है। चीन से कम लगती है हमारे पाकिस्तान के साथ। बात करें पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा रेखा लगती है, तो लगभग 3323 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है ये हमारी कहाँ, पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान से कम की बात करें तो नेपाल है, पाकिस्तान से कम सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो बात करें तो 1751 किलोमीटर सीमा रेखा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल से कम बात करें तो म्यांमार के साथ लगती है। अब बात करें म्यांमार के साथ हमारी कितनी सीमा रेखा लगती है, तो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ लगती है। इससे कम सीमा रेखा हमारी भूटान के साथ भी लगती है। और जो भूटान के साथ स्थल सीमा लगती है उसकी लंबाई मात्र 699 किलोमीटर है। और दोस्तों सबसे कम जो सीमा रेखा लगती है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। तो दोस्तों कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लगती है तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा रेखा लगती है तो हमारे अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये वो 7 देश हैं जिनके साथ हमारी सीमा रेखा लगती है। और कितनी किलोमीटर लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, और दशमलव में कुछ और 0.7 भी है, ठीक है। चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर।
बात करें म्यांमार के साथ तो 1643 किलोमीटर लगती है, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा रेखा हमारी लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की भौतिकी स्वरूप के बारे में। भारत की भौतिकी स्वरूप, जो भारत की भौतिकी स्वरूप है वो कैसी है दोस्तों? भारत की भौतिकी स्वरूप, जो भारत की भौतिकी स्वरूप है दोस्तों, बात करें भारत की भौतिकी स्वरूप, तो भारत की भौतिकी स्वरूप के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला भाग आता है प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड, और दूसरा वाला भाग जो है वो आता है कि दूसरे भाग में हिमालय आता है, और जो तीसरा भाग है वो कौन सा आता है? तो वो जो 3 नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का क्षेत्र आता है। कैसे इन 3 नदियों का क्षेत्र जो आता है ये 3 प्रकार से हमारे भौतिक स्वरूप में बांटा जाता है। तो बात करते हैं प्रायद्वीपीय खंड। जो प्रायद्वीपीय खंड होता है दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय खंड के आधार पे हमारे देश कह सकते हैं प्रायद्वीपीय खंड में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ये तीनों प्रकार के सेल मतलब कह सकते हैं अग्नेय सेल होंगे, अग्नेय सेल होंगे, अवसादी होंगे और रूपांतरित होंगे। ये 3 प्रकार के सेल कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय खंड में पाए जाते हैं। और बात करें प्रायद्वीपीय खंड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये प्रायद्वीपीय खंड जो है वो बात करें दक्कन ट्रेप की, दक्कन ट्रेप में कौन सी मिट्टी का निर्माण करता है? तो काली मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं, काली मिट्टी का निर्माण करता है दक्कन ट्रेप में। और यह राजस्थान में मरुस्थल का भी क्या करता है? राजस्थान में मरुस्थल का भी निर्माण करता है, मरुस्थल का भी निर्माण करता है। और बात करते हैं हिमालय की, तो जानते हैं दोस्तों जो हिमालय है वहाँ का, तो हिमालय ठीक कहाँ है? तो जो प्रायद्वीपीय खंड है ना, प्रायद्वीपीय खंड के ठीक विपरीत दिशा में, जो प्रायद्वीपीय खंड है इसके ठीक विपरीत दिशा में क्या है? हिमालय है। और बात करें हिमालय की, हिमालय बना कहाँ है? तो हिमालय जैसे जो बात करते हैं हिमालय जो है तो जैसे पेंजिया का भी खंडन हुआ था, मान के चलते जब पेंजिया का विखंडन जब हुआ था, विखंडन, पेंजिया का विखंडन कितने साल पहले हुआ था? तो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और जब पेंजिया का विखंडन 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ तो उसी समय क्या बना? तो यहाँ पे एक 33 सागर बना। कह सकते हैं 33 सागर कहाँ है? तो गोंडवाना सेल, मान चलते हैं गोंडवाना लैंड, और जो लेरेसिया है, लेरेसिया के बीच में, गोंडवाना सेल और लेरेसिया के बीच में क्या बना? 33 सागर बना, 33 सागर बना। तो कह सकते 33 सागर बना, और जहाँ 33 सागर था वहीं आज क्या है? हिमालय है। तो कह सकते हैं लगभग 65 से 30 मिलियन वर्ष पहले, क्या हुआ था कि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर चली गई। तो मान चलते हैं दोस्तों ये हमारी इंडियन प्लेट थी, ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट थी। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई तो हमारी जो यूरेशियन प्लेट के नीचे प्लेट गई तो यूरेशियन प्लेट क्या हुई? ऊपर उठना चालू हो गई। और जैसे जैसे नीचे जा रहा है इस प्रकार हिमालय क्या हो रहा है? ऊपर की ओर उठना चालू हो गया। तो कह सकते हैं तो जैसे इंडियन प्लेट नीचे गई और इस प्रकार किसका निर्माण हुआ? तो हिमालय का निर्माण, हिमालय बना। हिमालय की बात करें, हिमालय कितने प्रकार के होते हैं? तो हिमालय के कुल 4 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं दोस्तों? तो हिमालय के 4 भाग पाए जाते हैं। अब देखते हैं हिमालय के जो 4 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
तो हिमालय का जो पहला भाग होता है उसका नाम है, उसे जो हिमालय का सबसे बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय, सॉरी उधर नहीं आया होगा, आ रहा होगा तो इधर लिखते हैं इसको मिटा के। जो दोस्तों हिमालय है ना, हिमालय देखते हैं तो हिमालय 4 प्रकार के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बत हिमालय। और जो दूसरा होता है दोस्तों उसे बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी क्या कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है अपना हिमालय का जो तीसरा भाग होता है उसे कहते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय। जो लघु हिमालय है दोस्तों, लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे चौथा भाग होता है हिमालय का उसे कहा जाता है सिविलिका श्रेणी कहा जाता है दोस्तों, सिविलिका श्रेणी कहा जाता है। तो कह सकते हैं हिमालय के कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो हिमालय के 4 भाग होते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला था प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और तीसरा जो गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु की क्षेत्र है उसके अंतर्गत रखा जाता है। देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के क्षेत्र में, तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंध, यहाँ पे तो कह सकते हैं जो पंजाब, यूपी, बिहार, कह सकते हैं जो भी मैदानी भाग है ना दोस्तों, तो इसके अंतर्गत मैदानी भाग आते हैं जो इन तीनों नदियों के सहायक नदियों से बने हैं। अब देखिए इन तीनों नदियों के सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंगा की सहायक हो गई गोमती हो गई, गंडक हो गई, सोन हो गई, रावी हो गई, यमुना हो गई। और जैसे ऐसे सिंध की सहायक नदियाँ रावी हुई, चेनाब हुई, झेलम हुई, ये सब सिंध की सहायक नदी। कह सकते हैं इन सारी नदियों से जो क्षेत्र बना है उसे क्या कहते हैं, जो समतल क्षेत्र है उसे गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का क्षेत्र कहते हैं। बात करें इस क्षेत्र में मिट्टी कौन सी पाई जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। जो उपजाऊ होने के साथ साथ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या का निवास इसी स्थानों पे होता है। अगला आता है दोस्तों आगे बात करते हैं कि भारत को भू आकृति के आधार पर विभाजन, भारत का भू आकृति के आधार पर विभाजन, बात करें दोस्तों भारत के भू आकृति के आधार, मतलब कह सकते हैं जो भारत है ना इसका हर जगह भारत समान नहीं है। कहीं बड़े बड़े ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलता है। इस ऊबड़ खाबड़ या विभिन्नताओं के आधार पे भारत को 6 भागों में क्या कहते हैं, 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग आता है दोस्तों कि सबसे पहला भाग जो है वो क्या कहता है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ। तो कह सकते हैं दोस्तों ये उत्तर पूर्व की पहाड़ी में पूरा हिमालय का क्षेत्र आता है। दूसरे पे बात करते हैं तो दूसरे पे जो क्षेत्र आता है दोस्तों उसे उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं, उत्तरी मैदान। और जो तीसरा भाग होता है दोस्तों उसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी, प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार होता है दोस्तों। और चौथे की बात करें तो चौथा क्या होता है, भारतीय मरुस्थल,
भारतीय मरुस्थल। और पांचवा जो होता है दोस्तों वो तटीय क्षेत्र होता है, जो तटीय मैदान भी कहते हैं। तो तटीय मैदान। और जो छठा क्षेत्र होता है दोस्तों उसे कहते हैं द्वीप समूह। जो भारत में द्वीप समूह है ना, वो द्वीप समूह भी क्या होते हैं, भारत के उच्च आवास के आधार पे ही बांटे जाते हैं। तो कह सकते हैं भारत को भू आकृतियों के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं, तो 6 भागों में बांटते हैं। अब इन 6 भागों में हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि हिमालय का क्षेत्र क्या है। तो कह सकते हैं सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर पूर्व के हिमालय का क्षेत्र। दोस्तों ये जो उत्तर पूर्व का हिमालय का क्षेत्र है, तो कह सकते हैं इसमें पूरा हिमालय ही क्या है, पूरा हिमालय सम्मिलित है। और हिमालय जो है उबड़ खाबड़ करके कहा जा सके तो एक प्रहरी, एक सिपाही के अनुमा हमारे देश की क्या करता है, रक्षा करता है। बात करें हिमालय क्या करता है, तो हिमालय उत्तर से पूर्व की ओर जाने में, बात करें उत्तर से ऐसे मतलब एक कश्मीर से, यदि हम कश्मीर से इधर जाएं, कहाँ, पूर्व में मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश तक जाएं, कहाँ से, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाए, तो क्या करता है, एक चाप बनाता है। एक क्या करता है, एक चाप बनाता है। और इस चाप की कुल लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 2400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, तो 2400 किलोमीटर हो सकती है। तो कह सकते हैं जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय चाप बनाता है, उसकी लंबाई कैसी होती है, तो 2400 किलोमीटर होती है। लेकिन इसकी चौड़ाई में दोस्तों क्या होता है, अंतर पाया जाता है। कहीं चौड़ाई ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। बात करें कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, यहाँ कश्मीर की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर है। और यही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर रह जाती है। तो कह सकते हैं पूरी चाप क्या करता है, बनाता है। और बात करें हिमालय कहाँ से कहाँ पर फैला है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी बात करें पश्चिम में, बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में जो नंगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत से लेके पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके से, और बात करें कहाँ तक जाता है, तो पूर्व में जो पूर्व में कहाँ तक जाता है, तो पूर्व में एक स्थान, एक पर्वत है जिसे नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। तो नामचा बरवा तक फैला हुआ है हिमालय। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व तक के नाचमा बरवा पर्वत तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। अगला आता है दोस्तों हिमालय के भाग। हिमालय के भाग दोस्तों अभी हमने पढ़ा हिमालय के 4 भाग होते हैं। त्रास हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा था बृहद हिमालय जिसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा था लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा शिवालिका श्रेणी। ये हिमालय के भाग होते हैं दोस्तों, इनके बारे में हम अगली वीडियो में पूरा अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे हम आपके लिए रोज़ एक नया वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।